हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 5 में दिया है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, आप इनको देख के अच्छे से कर लेना है आपको। यहाँ पे ये लिखा है जंतु, वृक्ष, झाड़ियाँ, सूक्ष्म जीव। यहाँ पे लिखा है प्रवास, संकट, वन अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको जो है इनको देख के भर लेना है अपने बुक में। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? तो आपको उत्तर में करना है सी नंबर, वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभयारण्य में काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल तथा गेंडा क्या दर्शाते हैं? तो आपको उत्तर में करना है संकटपन स्पीसीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, तीसरा में है वनमूलन का प्राकृतिक कारण है। आपका उत्तर होगा डी नंबर, ए और बी दोनों सही है। चौथा में है कॉलम पहला तथा कॉलम दूसरा से मिलान कर सही युग्म चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो आप इस तरह से मिला दीजिएगा। जैसे विशालकाय गिलहरी हो जाएगा स्थानीय प्रजाति। दूसरे में है पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर। वनों की कटाई वनोन्मूलन। चौथे में है उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन, तो हो जाएगा मरुस्थलीकरण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। तो आप इस तरह मिला लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवा में है वन जीव अभ्यारण्य के लिए निम्न में से कौन सी विशिष्टता मुख्य है? आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंधित है। नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है। पहले में भरना है आपको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। दूसरे में भरना है आपको वनोन्मूलन। तीसरे में भरना है आपको डाटा पुस्तक। तीसरे में इसको भर लेना है आपको। इसके बाद आता है आपका चौथा में भरना है आपको वनस्पति जात। और पाँचवें में भरना है आपको पेड़ों। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 में है वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाने चाहिए? तो आपको उत्तर में करना है वन जीव अभ्यारण्य विशेष रूप से जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान को पौधों और जानवरों दोनों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन आता है, यदि वन प्राणियों के संरक्षण हेतु वन जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र न बनाया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको उत्तर में करना है, यदि जीवों प्राणियों का संरक्षण न किया जाए तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पांचवा क्वेश्चन है, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है, क्यों? तो आपको उत्तर में करना है, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है उनके आवास का विलुप्त समाप्त होना। इसके बाद छठवें में है चिड़ियाघर और वन जीव अभ्यारण्य में कोई दो अंतर लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है चिड़ियाघर और वन जीव अभ्यारण्य में अंतर। पहला है चिड़ियाघर में प्राणी अपने कृत्रिम आवास में सुरक्षित होते हैं, जबकि वन जीव अभ्यारण्य में जंतु अपने आवास में सुरक्षित होते हैं। दूसरा है चिड़ियाघर में जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जबकि इसमें खुद जंतु शिकार करते हैं। इसके बाद आता है आपका सातवां क्वेश्चन है, आप अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। तो आपको उत्तर में करना है योगदान, सजगता और शिक्षा। दूसरा है संसाधन प्रबंधन। तीसरा है सामाजिक जागरूकता। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे है कार्यों की सूची में लिखना है आपको। पहला है पेड़ लगाना और रोपण। दूसरा है बागवानी। तीसरा है जल संरक्षण। चौथा है कचरा पुनः संचयन। चौथे में है वातावरण संरक्षण। और पांचवा है वन जीव संरक्षण, जानवरों व पक्षियों के लिए स्थान प्रदान करना। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 में है, क्या मानव जाति भी जीव जंतु के लिए खतरा बन जाती है? स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, हाँ, बढ़ती जनसंख्या के कारण बड़े पैमाने पर वनों का विनाश हुआ है। स्वयं की जरूरत की पूर्ति के लिए प्राणियों का शिकार करते हैं। हमें जीव जंतुओं की रक्षा और उनकी प्राकृतिक प्रकृति को संतुलन रखने की आवश्यकता है, ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रह सकें। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में है,
कल्पना कीजिए अगर पृथ्वी से वन समाप्त हो जाए तो निम्न पर क्या प्रभाव होगा। पहला है मनुष्य पर, तो आपको करना है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दूसरा है सांस लेने में समस्या होगी। तीसरा है वन से हमें अनेक आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त होते हैं। इनके अभाव में अनुसंधान एवं प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। चौथा है CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके बाद आपको करना है, दूसरा है पर्यावरण पर, तो आपको करना है पृथ्वी पर वन का विनाश होने से प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा। वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका 10वें है, यदि ध्रुवी भालू को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए लाया जाए तो क्या वो अपना अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रख पाएगा। उत्तर को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको उत्तर में करना है, ध्रुवी भालू ठंडे आर्कटिक क्षेत्र के लिए अंकुलित हैं जहां तापमान बहुत कम होता है और उनकी जीवन शैली बर्फ और समुद्री बर्फ पर निर्भर होती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, अतः यह ध्रुवी भालू के लिए अंकुलित नहीं है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है, पहेली अपने माता पिता के साथ राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण के लिए गई। वहाँ उसने नदी किनारे कुछ पक्षी देखे। पहेली की माँ ने उसे बताया कि यह पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं, बताइए। पहला क्वेश्चन है, यह पक्षी जो अपने मूल आवास से उड़कर सुदूर क्षेत्र तथा लंबी यात्रा करते हैं क्या कहलाते हैं। तो आपको उत्तर में करना है प्रवासी पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे में ये पक्षी अपना मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्रों की यात्रा क्यों करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है भोजन की तलाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा में है, इन पक्षियों के उदाहरण दीजिए। तो आपको उदाहरण में लिखना है, पहला उदाहरण है हुपुर हंस, दूसरा है सामान्य टील और तीसरा है वैलों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12। प्रश्न क्रमांक 12 में है, बाघ उन स्पीसीज में से एक हैं जो धीरे धीरे हमारे वनों में से समाप्त हो रहा है, लेकिन अन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण है। तो आपको उत्तर में करना है, हमारे वनों से बाघ धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, जबकि वन जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रभावी उपाय, यहाँ पर बाघों का आयुक्त माहौल एवं सुरक्षा, यहाँ बाघों के प्रजनन पालने के उपाय एवं मजबूत कानूनों के कारण बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 13 में है, किसी पारितंत्र में हरे पेड़ पौधे शाकाहारी तथा मांसाहारी जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यदि इस पारितंत्र में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाए तो क्या होगा। आपको उत्तर में करना है, हरे पौधों से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है जो वायुमंडल में बहुत ज़रूरी है। हरे पौधों पारितंत्र में उत्पादक का कार्य करते हैं, जिन्हें शाकाहारी जंतु खाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा। तो आपको दूसरे का उत्तर करना है, अगर मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो निम्नलिखित के लिए प्रमुख परिणाम हो सकते हैं। पहला है प्राकृतिक संतुलन में परिवर्तन, दूसरा है अन्य प्रजातियों पर प्रभाव, तीसरा है मानव जंतु संघर्ष, चौथा है जैव विविधता पर प्रभाव। तीसरा क्वेश्चन है, यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाए तो क्या होगा। आपको उत्तर में करना है, यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा। कुछ मांसाहारी जंतु जो शाकाहारी जंतुओं को खाकर जीवित रहते हैं, उनके भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद चौथा में है, पारितंत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। आपको उत्तर में करना है, पारितंत्र में सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सूक्ष्म जीव पेड़ पौधे या जंतुओं के सड़े गले मृत अवशेषों का अपघटन करके मृदा में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद 14 क्वेश्चन है, वन अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान तथा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए। आपको उत्तर में करना है, वन अभयारण्य क्षेत्र में वन जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंधन किया जाता है। इसमें मानव गतिविधि प्रतिबंधित होती है। राष्ट्रीय उद्यान में वन और वन जीवों के संरक्षण के लिए स्थापित किए जाते हैं। यहाँ वन जीवों व प्राकृतिक परिदृश्य को संरक्षित किया जाता है। जैवमंडल
आरक्षित क्षेत्र पारिस्थितिकी विविधता का संरक्षण करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अपने जिले, प्रदेश एवं देश में जो राष्ट्रीय उद्यान, वन जंतु अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, निम्न तालिका में लिखिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे लिखा है यहाँ पे, संरक्षित क्षेत्र आपके ज़िले में राष्ट्रीय उद्यान, वन जंतु अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो आपको भरना है राष्ट्रीय उद्यान में पेंच, वन जंतु अभयारण्य पेंच, और यहाँ पे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पचमढ़ी। यहाँ पे लिखना है आपको सतपुड़ा, गांधी सागर, अमरकंटक, कांजीरंगा, सुंदरवन, नीलगिरी, जैवमंडल। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में है, एक विद्यालय में प्रतिवर्ष 4 टन कागज़ की खपत होती है यदि। तो पहला क्वेश्चन है, यह विद्यालय अपने कागज़ों की प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं तो इन्हें प्रतिवर्ष कितने पौधों को लगाना होगा। 1 टन कागज़ के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 15 का सॉल्यूशन आपको यहाँ से देख के कर लेना है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरे में है, विद्यालय यदि 50% कागज़ को पुनः चक्रण कर उपयोग में लाया जाता है तो इस स्थिति में कितने पौधों को प्रतिशत लगाना होगा। तो आपको दूसरे का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है, विद्यालय कागज़ की बचत के लिए कौन कौन से विकल्प अपना सकता है। तो आपको तीसरे का उत्तर यहाँ से करना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में है, अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधे एवं जंतुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ पे आपको सूची बना के लिखना है, क्षेत्रीय पौधे, क्षेत्रीय जंतु, जानवर। जैसे यहाँ पे लिखा है पीपल, नीम, आंवला, आम, जामुन। तो यहाँ पे आपको लिख देना है हाथी, बाघ, हिरण, सांप, जंगली नील। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में, मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, वन जंतु अभयारण्य व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन में संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। आपको संरक्षित क्षेत्र, स्थान, किसका संरक्षण किया जाता है, फोटोग्राफ, पेपर कटिंग, रिपोर्ट। तो इसको आप अच्छे से देख के कर लेना है आपको। तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में है, वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, सूची बनाइए। तो आपको प्रोजेक्ट 2 का पहले का उत्तर आप यहाँ से देख के आपको कर लेना है। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में, वनों की कटाई उन्मूलन से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, लिखिए। तो आपको जो है दूसरे का उत्तर आपको यहाँ से देख के कर लेना है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका नोट। लिखा है, शिक्षक बच्चों को वन प्राणी से संबंधित कोई वीडियो दिखाकर भी संकटापन्न प्राणी व पादपों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो आपका जैसे यहाँ पे लिखा है संकटापन्न प्राणी, संकटापन्न पादप। तो आपको जो है इनके बारे में यहाँ से देख के आपको लिख लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।